कही अनकही बातें, कही अनकही बातें, कही अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। हेलो एंड वेलकम टू कही अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं, ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 एफएम। ये शो आप तक पहुंच रहा है रेडियो जामिया और क्रिया के कोलैबोरेशन से। इस शो का मेन पर्पस है महिलाओं से जुड़े ऐसे इश्यूज को हाईलाइट करना जो उनकी पोजीशन को हमारे फैमिली में, कम्युनिटी में या सोसाइटी में भी स्ट्रॉन्ग करे विदाउट एनी जेंडर बायस। महिलाओं के साथ साथ हम ऐसे और भी इश्यूज को लाते हैं इस प्रोग्राम में जो हाशिए पे जुड़े हैं, स्ट्रक्चरली एक्सक्लूडेड कहते हैं, ऐसे इश्यूज जिनके बारे में आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया में बात नहीं होती। आज के एपिसोड में हम फिर से एक नए वर्ड और उसके प्रति नजरिया को समझने की कोशिश करेंगे। आप अगर वेबसाइट पे सर्च इंजन पे जाके अगर गूगल करेंगे फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट लीडरशिप, पावर, मूवमेंट बिल्डिंग, तो बहुत जगह एक ही नाम नजर आएगा, वो है श्रीलता बाटलीवाला। आज हम बात करने वाले हैं श्रीलता बाटलीवाला से। इन्होंने मूवमेंट पर काम किया है, नारीवाद पे काम किया है, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। अभी फिलहाल क्रिया के साथ इनका बहुत ही खास जुड़ाव रहा है। सीनियर एडवाइजर के रूप में हमारे साथ नॉलेज रिसोर्सेज पे काम करती हैं। वेलकम श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। एक्चुअली शालिनी जी, मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने मुझे ये मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। फेमिनिज्म को लेकर किस तरह की गलत फहमियां हैं जिससे आप भी जूझ रही हैं, वहाँ पर इंक्लूसिव फेमिनिज्म और बढ़ावा देने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत गंभीर सवाल है शालिनी जी, बिकॉज ये गलत फहमियां इतने गहरे हो चुके हैं कि बहुत सारे लड़कियां हैं वो अपने आप को नारीवादी कहने से बहुत डरते हैं। मुझे याद है 1980s में काफी नारीवादियों ने मीडिया का एनालिसिस करते थे। मीडिया में महिलाओं को कैसे दिखाया जाता है, उनके बारे में स्टीरियोटाइप्स बनाते जा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने हमारे स्कूल टेक्स्ट बुक्स पे भी काम किए कि इसमें लड़कियों को और औरतों को कैसा दिखाया जाता है, कौन सी भूमिकाओं में दिखाया जाता है। जैसे जब किसान बोलता है तो एक आदमी का तस्वीर होता है, पुरुष का ड्राइंग, मगर असलियत है कि व्यावसायिक काम में एक्चुअली 70% काम औरतें करते हैं। सो इस तरह के इमेजरी को बदलने में बहुत कोशिश किया और काफी दूर तक वो सफल भी हुए हैं। हम कभी नहीं सोचते थे 30 साल के पहले कि एक रेप केस या सेक्सुअल हरासमेंट केस के बारे में फ्रंट पेज पे लिखेंगे या टीवी चैनल्स में, न्यूज में आएगा। इस तरह की बातें हमने कभी नहीं सोचा, मगर ये हुआ है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो आजकल हमारा ऑडियंस होना चाहिए यंग पीपल, और सोशल मीडिया इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और देखिए, टीवी एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसको हम और कॉन्शियसली इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारे मैसेज, क्या संदेश हम देना चाहते हैं, वो संदेश को भी बनाना एक बहुत गंभीर काम है। एक साफ बात समझ में आ रही है जो आपने मीडिया की बात की, कैसे वहां पर भी चेंज करने की जरूरत है। हाँ, जब आप बात भी कर रही हैं तो आप किसी एक जेंडर को लेकर नहीं बात कर रही हैं, ये तो बहुत स्पष्ट है ना। तो जेंडर में भी जितने जेंडर हैं उन सबको कैसे हम इंक्लूड करें अपने फेमिनिज्म के डिस्कशन में, तो थोड़ा अगर आप हमारे सुनने वालों को ये भी एक्सप्लेन करती हैं कि इंटरसेक्शनैलिटी को एक्चुअली कैसे समझती हैं एंड उसको आप फेमिनिस्ट मूवमेंट में कैसे देखती हैं, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। किसी भी देश में कई सारी प्रणालियां होते हैं जिसके वजह से हम भेदभाव महसूस करते हैं। ये कभी एक नहीं हो सकता। हम पितृसत्ता उसको बोलते हैं। वो अलग अलग प्रणालियों से जुड़कर उसको काम करना पड़ता है, जैसे जातीयता के साथ और इकोनॉमिक स्टेटस, अपनी आर्थिक परिस्थिति के साथ भी, कि जो दलित औरत है उसको ऊपर जाति वाले पुरुष जो हैं उनको अवेलेबल होना चाहिए, जिस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। बिल्कुल उल्टा आप देखेंगे तो मध्यम वर्गों की औरतों को घर के बाहर जाना बहुत मुश्किल था।
मंदिर तक जा सकते हैं, वहां तक नहीं जा सकते हो, बस में अकेला नहीं चढ़ सकते हो। अगर हम इंटरसेक्शनैलिटी और इंक्लूसिव बनाने की बात करते हैं तो इसको बढ़ाने के लिए लगातार हमें क्या करने की जरूरत है कि लोग हमेशा फेमिनिज्म को इंक्लूसिव देखें और इंटरसेक्शनैलिटी के कॉन्सेप्ट के साथ देखें? हम जब आंदोलन सबसे पहले जब हम बॉम्बे शहर में बस्ती वाले औरतों के साथ काम करने लगे, और उनके एक्चुअली सबसे बड़ी मांग थी उस वक्त, क्योंकि वो फुटपाथ पे रहते थे, कि हमें एक सही घर मिलना चाहिए, एक सही जगह मिलनी चाहिए गवर्नमेंट के परमिशन के साथ। मगर घर का खाता वो आदमी के नाम पे लिखते थे सरकार। औरत बोलने लगे कि इसको हमें बदलना चाहिए, बट इसमें बदलाव लाने के लिए पुरुषों का भी सपोर्ट चाहिए। और उन्होंने किया भी, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, बहुत गोलमाल हुआ, बट हुआ तो सही। 2 साल के अंदर सारे परिवार के पुरुष मान गए कि जब खाता मिलेगा हम दोनों के नाम पे होगा। बट उसमें से मुझे क्या समझ में आई कि हमारा पहला कदम है महिलाओं को जागरण करना। उसके बाद जो रणनीतियां हमें अपनानी चाहिए पुरुषों के साथ काम करने के लिए, लड़कों के साथ काम करने के लिए, वो औरतें हमें दिखाएंगी। तब ये उनकी लड़ाई होता है, हमारी नहीं। और आप नहीं मानेंगे, बट 5 साल के बाद उस आंदोलन का एक सबसे जो सख्त लीडर थी, वो एक सेक्स वर्कर थी, और एक ट्रांस वुमन भी थी उसमें। बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव रहा है आपके साथ बातचीत। सो थैंक यू सो मच श्रीलता हमारे इस एपिसोड में आने के लिए और हमारे साथ अपनी अनुभव एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और मैं सभी अपने लिसनर से बोलूंगी कि यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, आप हमें लिख सकते हैं kriya@kriyaworld.org पर। और इसी के साथ मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ और नेक्स्ट वीक फिर मिलती हूँ नई बातचीत को लेकर। कही अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं में। कही अनकही बातें, कही अनकही बातें, कही अनकही बातें। ऐसा क्यों नहीं।